जय सूर्य नारायण, जय छठी मैया। दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान लगाकर सुने। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए किया जाता है। ये पर्व विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की उपासना के लिए किया जाता है। सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और इस पर्व के माध्यम से लोग सूर्य से अपनी संतान, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये पर्व कृषि, प्रकृति और ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि सूर्य और छठी मैया से परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होते हैं। साथ ही ये व्रत महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वास्थ्य लाभकारी माना गया है, क्योंकि इसमें लंबे समय तक उपवास और गंगा या किसी नदी में स्नान शामिल होता है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे होती है? छठ पूजा दिवाली के बाद षष्ठी तिथि को आरंभ होती है। ये 4 दिवसीय पर्व है जिसमें शामिल 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला दिन नहाई खाया, व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन लोहंडा और खरना। इस दिन उपवास रखा जाता है और संध्या के समय व्रती गुड़, चावल और दूध से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य की उपासना करते हैं। चौथा दिन प्रातः अर्घ्य। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। पूजन सामग्री। सूप, डाला जिसमें अर्घ्य देने की सामग्री होती है। गन्ना, सिंघाड़ा, फल, नींबू, नारियल, हल्दी, कपूर, धूप। ठेकुआ विशेष प्रसाद, खजूर, दूध और चावल भी शामिल होते हैं। कद्दू भात। इस भोजन का प्रयोग भी व्रत के पहले दिन नहाई खाया में किया जाता है। पूजा विधि। संध्या और प्रातःकालीन अर्घ्य के दौरान व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। व्रत के दौरान व्रती का पूरा ध्यान व्रत और पूजा की पवित्रता पर होता है। सभी प्रकार के अन्न, प्याज और लहसुन का सेवन निषेध होता है। सूर्य अर्घ्य मंत्र। संध्या अर्घ्य का मंत्र ओम सूर्याय नमः या ओम ऋणी सूर्याय नमः। प्रातः अर्घ्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः। छठ पूजा की कथा प्राचीन काल से विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में मिलती है और इसे कई प्रकार की पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है। यहाँ मुख्य रूप से 3 कथाएं दी गई हैं जो छठ पूजा से संबंधित हैं। रामायण से संबंधित कथा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना की थी। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद राम राज्य की स्थापना की थी, लेकिन राज्य की सुख शांति के लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर सूर्य की पूजा का संकल्प लिया। माता सीता ने भी छठी मैया का व्रत रखा और सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे उनकी संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पूजा का आयोजन शुरू हुआ। महाभारत से संबंधित कथा। महाभारत काल में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी छठ व्रत का पालन किया था। ये कथा महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों की कठिनाइयों से जुड़ी है। जब पांडव जुए में अपना सारा राज्य हार गए थे और कठिन समय से गुजर रहे थे, तब ऋषि धौम्य ने उन्हें छठ पूजा करने की सलाह दी। द्रौपदी ने सूर्य देवता और छठी मैया का व्रत रखा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे पांडवों की कठिनाइयां दूर हुई और उन्हें खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। ये कथा दर्शाती है कि छठी मैया की पूजा से सभी संकट दूर हो सकते हैं। सृष्टि रचना से संबंधित कथा। छठी मैया और प्रकृति का संबंध। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई, तो भगवान ब्रह्मा ने प्रजा की रचना के लिए अपने शरीर से छठी देवी की उत्पत्ति की, जिन्हें छठी मैया कहा गया। छठी मैया को ब्रह्मांड की संरक्षक देवी और मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता है।
वो बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यह माना जाता है कि छठी मैया सभी संकटों से मुक्त करती हैं और स्वास्थ्य, धन और उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी वजह से इस व्रत में विशेष रूप से महिलाएं छठी मैया से संतान सुख और उनके स्वास्थ्य की कामना करती हैं। छठ पूजा से जुड़ी कर्ण की कथा। छठ पूजा से संबंधित एक कथा सूर्यपुत्र कर्ण की भी है। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्य देव का पुत्र था और उसे सूर्य से अत्यधिक प्रेम था। कर्ण प्रतिदिन उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। ऐसा करने से उसे असीम शक्ति और तेज प्राप्त हुआ था और वह एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि आज भी श्रद्धालु कर्ण की तरह सूर्य की उपासना करते हैं ताकि उन्हें शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हो सके। राजा प्रियंवद और छठी मैया की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियंवद नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और तप किए लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें छठ व्रत करने की सलाह दी। राजा ने सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की और उनकी पत्नी मालिनी ने व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस कथा के बाद से संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी लोग छठी मैया का व्रत रखते हैं। छठ पूजा का महत्व और विशेषता। छठ पूजा का महत्व इस बात में निहित है कि यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उगते और डूबते सूर्य की उपासना की जाती है। ये पर्व सूर्य देवता और छठी मैया के प्रति आस्था और सम्मान व्यक्त करता है। इस पूजा में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान, परिवार और समाज की भलाई के लिए उपवास रखा जाता है। साथ ही इस पूजा में प्रकृति के प्रति आदर और आभार व्यक्त किया जाता है। छठ पूजा का आरंभ और समापन। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसमें प्रमुख रूप से स्नान, उपवास, सूर्य को अर्घ्य देना और प्रसाद वितरण शामिल हैं। व्रती इन 4 दिनों के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं और विशेष प्रकार का प्रसाद तैयार करते हैं। इस पूजा का समापन प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ होता है, जिसे छठ पूजा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। छठी मैया और सूर्य देवता के साथ संबंध। सूर्य देवता को साक्षात भगवान का रूप माना जाता है और छठी मैया को उनकी बहन। मान्यता है कि छठी मैया ही सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को सभी जीवों में प्रकट करती हैं। इसलिए छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी बहन छठी मैया की कृपा प्राप्त की जाती है। छठ पूजा की ये कथाएं आस्था और परंपरा की गहराई को दर्शाती हैं और इनसे इस पर्व का धार्मिक और सामाजिक महत्व स्पष्ट होता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नेपाल में ये पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। 2024 में छठ पूजा 6 नवंबर को शुरू होकर 9 नवंबर तक चलेगी। छठ पूजा से मनुष्य के जीवन में कई लाभ होते हैं, जिनमें धार्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक लाभ शामिल हैं। ये पर्व न केवल व्यक्ति की भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य और समाज में सामंजस्य भी लाता है। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। ईश्वर से संबंध मजबूत। छठ पूजा में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है, जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है। सूर्य को ऊर्जा, जीवन और शक्ति का स्रोत माना जाता है और इस पूजा से ईश्वर से संबंध मजबूत होता है। सकारात्मकता और शांति। इस व्रत में कठिन तपस्या और अनुशासन का पालन करना होता है, जिससे मन में सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। धर्म के प्रति आस्था। व्रती की धार्मिक आस्था बढ़ती है और वो अपने जीवन में धर्म और भक्ति का महत्व समझता है। 2. स्वास्थ्य लाभ। शरीर का शुद्धिकरण। छठ पूजा में व्रती 4 दिन तक विशेष रूप से सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इससे शरीर का शुद्धिकरण होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उपवास के स्वास्थ्य लाभ। उपवास रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। इससे व्रती को ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है। सूर्य की किरणों का लाभ। इस पूजा में व्रती उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इससे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और अन्य कई बीमारियों से बचाता है। 3. मानसिक लाभ।
धैर्य और संयम। छठ पूजा का व्रत कठिन होता है, जो व्रती में धैर्य और संयम का विकास करता है। उपवास और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति में सहनशीलता बढ़ती है। मानसिक शांति और संतोष। छठ पूजा में ध्यान और भक्ति के कारण मानसिक शांति मिलती है। ये पूजा व्यक्ति को अपने मनोबल को मजबूत बनाने में सहायक होती है और उसे संतोष का अनुभव कराती है। सकारात्मक ऊर्जा। पूजा के दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। 4. सामाजिक लाभ। सामुदायिक भावना का विकास। छठ पूजा के दौरान लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं और नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के पास एकत्रित होते हैं। इससे समाज में सामुदायिक भावना और एकता का विकास होता है। सहयोग और सेवा का अवसर। इस पूजा में समाज के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इसे सामूहिक पूजा माना जाता है, जिसमें सभी मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। सादगी और पारंपरिकता का महत्व। छठ पूजा में आधुनिकता से दूर रहकर सादगी से पूजा की जाती है, जो लोगों को उनकी संस्कृति और परंपरा से जोड़ती है। 5. पारिवारिक लाभ। परिवार की सुख समृद्धि। छठ पूजा में संतान, परिवार और समाज की भलाई के लिए प्रार्थना की जाती है। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। छठ पूजा के दौरान परिवार के सभी सदस्य मिलकर तैयारियों में लगते हैं, जिससे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और उनके आपसी संबंध मजबूत होते हैं। 6. आध्यात्मिक और सामाजिक शुद्धता। वातावरण की पवित्रता। छठ पूजा में नदी या जलाशय के किनारे पूजा की जाती है और पूजा सामग्री जैविक होती है। इससे प्रकृति और पर्यावरण भी शुद्ध रहते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। इस पूजा के दौरान ध्यान और भक्ति के कारण आसपास के माहौल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। 7. संतान सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति। छठ पूजा में व्रती अपनी संतान के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पूजा को संतान सुख और संतान की उन्नति के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। छठ पूजा मनुष्य के जीवन में संतुलन, शांति और सुख का संचार करती है। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में अनुशासन, सामुदायिकता और सकारात्मकता को भी बढ़ावा देता है। आप सभी का धन्यवाद।